बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। राजनीति है, सब कुछ संभव है। राजनीति है ऊंट, कहीं भी करवट लेकर बैठ सकता है। राजनीति है हुजूर, यहाँ सब कुछ लाजमी है। यूं तो सभी 22 चुनाव से पहले जमीन तलाश रहे हो भी क्यों ना। इससे बड़ा कुंभ और कहां है, बस लगाओ डुबकी और सब खादी खड़ी। कुछ ऐसा ही नजारा आज से चंद महीने पहले लखनऊ में दिखा, जब तेज होने लगी संघ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठकों का पदाधिकारियों के साथ दौर शुरू हो गया। दौर ऐसा शुरू हुआ जो दिल्ली तक हलचल के साथ मशरूफ रहा और इस बैठक में ब्राह्मण चेहरा तलाश रही भारतीय जनता पार्टी ने 1988 कैडर के और मोदी टीम के खास आईएएस अरविंद कुमार शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल करने का मन बनाया। लेकिन हाल फिलहाल उन्होंने एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे डाली। यूं तो प्रदेश में 18 उपाध्यक्ष हैं, पर शर्मा ही 22 चुनाव से पहले जिले दर जिले जाकर कार्यकर्ताओं से लेकर आम से खास तक इफेक्ट डाल रहे हैं। कौन है एके शर्मा? इनका पूरा नाम अरविंद कुमार शर्मा है। अरविंद कुमार शर्मा 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने 2001 से लेकर 2013 तक गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न पदों पर काम किया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आए तो अरविंद शर्मा भी उनके साथ पीएमओ आ गए। मौजूदा समय में वो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मझोले मंत्रालय में सचिव के पद पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद अधिकारी रहे अरविंद कुमार शर्मा मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं। वो यूपी के मऊ जिले में मोहम्मदाबाद गोहना तहसील के रानीपुर विकास खंड अंतर्गत काजा खुर्द गांव के रहने वाले हैं। शर्मा का जन्म 11 अप्रैल 1962 को हुआ था। उनके पिता का नाम शिव मूर्ति राय और मां का नाम शांति देवी है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई स्थानीय प्राथमिक विद्यालय और मऊ के डीएवी इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट तक पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद स्नातक के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रुख किया। अरविंद कुमार शर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पहले स्नातक और बाद में राजनीति शास्त्र में परास्नातक किया है। इसके बाद 1988 में उनका चयन गुजरात कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हो गया। अरविंद कुमार शर्मा की एसडीएम पद पर पहली तैनाती 1989 में हुई और बाद में डीएम बने। साल 1995 में वो मेहसाणा के कमिश्नर पद पर नियुक्त किए गए। गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तो उनके कार्यकाल के सचिव की जिम्मेदारी एके शर्मा को मिली। यही से पीएम मोदी का भरोसा जीतने में शर्मा कामयाब रहे। अरविंद कुमार शर्मा का रिटायरमेंट साल 2022 था, लेकिन उन्होंने अचानक फ्लैगशिप सेवानिवृत्ति लेकर सभी को चौंका दिया। मैं एक मऊ जिले के गांव का, बल्कि बैकवर्ड गांव का, आप जानते ही हैं पूर्वांचल थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है इस प्रदेश का, बैकवर्ड गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं। मेहनत और संघर्ष करके मैंने आईएएस की नौकरी पाई। ऐसे एक व्यक्ति को उठा करके अचानक मैं सचिव के पद पर कार्य कर रहा था। ऐसे एक व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जिसकी कोई वंश परंपरागत कोई राजनीतिक लिगेसी न हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाना, ये शायद नरेंद्र मोदी और भाजपा की शक्ति। अभी हाल में अरविंद शर्मा कानपुर भी आए और परशुराम के नाम से लेकर हर संभव प्रयास दिखा, जो पार्टी में लगे दाग और लगातार उठ रहे ब्राह्मण निराशा के प्रश्न को तार तार करते दिखे। हमने जब राजनीतिक विश्लेषक अनुभव चक से ज्ञानवर्धन किया तो अरविंद शर्मा की काबिलियत और 2013 में
शर्मा का गुजरात से अतिरिक्त सचिव होना तक गिनाया। शायद यही है जो पार्टी शर्मा को कार्ड के तौर पर सरमौर कर रही है। इसका चुनाव आया, क्या लाया? इस समय चाहे कोई पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो जो परशुराम लेकर के आ रही है, चाहे बीएसपी हो वो अयोध्या से कूच कर रही है राम नाम का, भारतीय जनता पार्टी अपना अलग विश्लेषक लेकर के आ रही है, राम मुद्दा लेकर के आ रही है और अपर कास्ट को लेकर के आ रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रियंका गांधी को लेकर के फ्रंट लाइन पे लखनऊ की 3 दिवसीय दौरा कर रही है, साथ ही न जाने कितने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही हैं। ऐसे में हम भी अपनी पारी को पीछे नहीं रखते हैं, विषय को जागृत रखते हैं। सत्य, सजग और सार्थक विषय उठाना हमारा संकल्प है। ऐसे संकल्प में जहां पे चुनावी समावेश है, तो इस बार राजनीति का ऊठ किस ओर करवट लेकर के बैठ रहा है, ये समीकरण तय करते हैं और उसी समीकरण के आधार पे राजनीतिक पार्टियां दस्तक देती हैं, चलती हैं। इस बार 88 के कैडर के जो गुजरात के आईएएस थे, मोदी टीम के नवरत्नों में एक थे आईएएस अरविंद कुमार शर्मा को लेकर के आया जा रहा है। यूं तो 18 उपाध्यक्ष हैं प्रदेश में, लेकिन क्यों ए.के. शर्मा याद आ रहे हैं पार्टी को, जो प्रदेश में सिलसिलेवार तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं, जमीनी स्तर पे रूट कवरेज करके। आपको हमने दिखाया, बताया कल भी कि वो भी किस तरीके से जड़ में जाकर के कार्यकर्ताओं में एक तरीके का ताकत भरने का काम कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के, इन सब प्रश्नों को लेकर के हम राजनीतिक विश्लेषक हैं अनुभव चक जी कानपुर में, उनके पास आए हैं, उन्हीं से जानेंगे कि कारण क्या है। सर, क्या कारण है? सबसे पहले तो जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। कारण क्या है? 18 प्रदेश अध्यक्ष, आप एमएलसी भी हैं, ऐसे में एक एमएलसी को इतनी पावर के साथ भेजना, लोगों को इकट्ठा करना, नाना प्रकार के दर्जनों कार्यक्रम कराना, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसे कि अभी आपने अरविंद कुमार शर्मा जी जो कि एमएलसी हैं प्रदेश में उपाध्यक्ष, उनका परिचय बताया। परिचय में मुख्य बात गुजरात कैडर के आईएएस और मोदी के नवरत्नों में एक, तो ये अपने आप में जो आपने उनका परिचय दिया, ये किसी मैग्नेट से कम नहीं है। अगर किसी का व्यक्तित्व चुंबकीय हो जाए तो प्रत्येक पार्टी ये चाहती कि उस चुंबकीय शक्ति से जो और लोग हैं वो भी उसके प्रभाव में हैं और जुड़ें, पार्टी के वोट को बढ़ाएं, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो ए.के. शर्मा निकल के आ रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जो काम उनको अभी सौंपा भी नहीं गया वो भी कर रहे हैं, तो ये उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी कार्यशैली को भी दर्शाता है कि उस वर्ग को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कहीं से या तो कटा महसूस कर रहा था, कहीं से छिटका महसूस कर रहा था, उसको जोड़ने के प्रयास के लिए ए.के. शर्मा जी। सर, बहुत अच्छा बात एक निकल के सामने आई, वो कौन सा वर्ग है जो कटा छिटका महसूस कर रहा था, किसको जोड़ने आए? देखिए, कटा छिटका हमेशा जब पार्टी एक बहुत बड़े वृक्ष के रूप में हो जाती है, कभी ना कभी उसके अंदर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जिनको लगता है कि हम शुरू से जुड़े तो रहे पार्टी से, लेकिन शायद आज हमको उतना महत्व नहीं लगता। जब इतना बड़ा वटवृक्ष बन गया तो सबको पदों के में एडजस्ट करना या सबको आयोगों में एडजस्ट करना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए ये चुंबक ए.के. शर्मा ये बहुत कारगर सिद्ध हो रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि शुरुआत में जो मीडिया में एक बात मीडिया के जरिए छन के सामने आई, ऐसे कयास लगाए जाते रहे कि कहीं ना कहीं इनको मुख्यमंत्री जी के समकक्ष खड़ा करने का प्रयास करा जा रहा है। ये रिपोर्टें आम जनता में सबको पता है, इससे कोई नकारे तो वो गलत है। सर, एक मेरी जहन में बात आ रही है, आपको भी आपके स्मरण में होगा, जनता देख रही है, सुन रही है कि लगभग 20 जनवरी, अगर मैं तारीख नहीं भूल रहा हूँ, तो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ आए थे। संघ में भी हलचल हो गई थी, लखनऊ में चहलकदमी शुरू हो गई थी। माना जा रहा था कि केशव जी नाराज हो गए हैं या योगी जी का कुछ कद कम किया जा रहा है, ऐसे में दिल्ली से सारी चीज़ें इख्तियार होंगी। उसी बीच ए.के. शर्मा जी का आ जाना, क्या ब्राह्मण फैक्टर को लेकर के आ रहे हैं? नहीं, देखिए, ब्राह्मण फैक्टर ये कुछ लोग कयास लगा सकते हैं, लेकिन आप भी इसी कानपुर और इसी सूबे के आप निवासी हैं, मैं भी इसी सूबे का निवासी हूँ। राजनीति को हम लोग बारीकी से देखते रहते हैं। कोई ये कहे कि ब्राह्मण वोट भाजपा से खिसक गया है तो ये उसकी गलती है। ब्राह्मण भाजपा के पूरी तरीके से साथ है, और बल्कि अब तो इससे भी इतर अगर बात करी जाए
अगर 370 जब धारा हटाई जाती है कश्मीर से और उसका रिएक्शन विरोध स्वरूप यहाँ होता है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि चुनाव हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं होने जा रहा। चुनाव धार्मिक आधार पर ही होगा। जब एक तरफ उसका एक्शन होगा तो यहाँ रिएक्शन स्वतः होना ही होना है, और उसमें सभी जातियाँ भी समाहित हैं। वोट देते समय वो आपको दिखाई देगा, 370 भी दिखाई देगा, राम मंदिर भी दिखाई देगा, तमाम जमीनी मुद्दे किनारे हो जाए, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होने जाएगा। सर, आचार संहिता की बात करें या चुनाव की बात करें, कुछ भी बहुत दूर नहीं रह गया है। ऐसे में लगभग 12-14 जिलों को तो आप AK शर्मा जी को देख रहे हैं कि कवर कर रहे हैं, कहीं 2 दिन भी रह रहे हैं, कानपुर 1 दिन रहे, अच्छा खासा उन्होंने कार्यक्रम कवर किया। ऐसे में क्या वो एक अपर लेवल को खींचने का प्रयास कर रहे हैं, जो लगातार नाराजगी सामने आ रही है? नाराजगी व्यक्ति विशेष की हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर मुझे दिखाई देता है आज की तारीख में, भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि नेताओं के चुंगल से निकल के डायरेक्ट कार्यकर्ता और ऊपर के जो पदाधिकारी हैं उनके बीच में जो नेताओं का काकस रहता था ना कि हम नाराज हो गए, हम पूरा वोट समेट देंगे, पढ़ने नहीं देंगे, वो स्थितियाँ अब खत्म हो चुकी हैं। जिसको चाहें उसको आप टिकट दे दें। आपका संगठन आज की तारीख में स्ट्रांग है। कार्यकर्ता मोदी और योगी के चेहरे पे वोट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। उसी चेहरे के आधार पर फिर से वोट पड़ेगा। सर, एक आखिरी प्रश्न, दोनों हाथों की गदेलियों से अगर मतनी को मथें और मक्को निकालें, तो आगामी 6 महीने के बाद चुनावी तस्वीर जो निकल के आ रही है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, और AK शर्मा जी का पद और कद क्या देख रहे हैं? इस सूबे के अंदर जहां विपक्ष के पास बड़ा एक अच्छा अवसर था कि मुद्दों के आधार पर चुनाव पे लड़ने जाता, उस मुद्दे को विपक्ष ने किनारे करके जाति और धर्म के आधार पर ही जाना पसंद किया है। ये अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि विपक्ष कितना हतोत्साहित है और भारतीय जनता पार्टी की पिच पे ही खेलने को मजबूर हो चुका है। चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। अखिलेश यादव को ये कहना कि मैं योगी से बड़ा हिंदू हूँ, ये अपने आप में दर्शा रहा है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। तो जो आप बात मुद्दों की कर रहे हैं या मतनी से मतने वाली बात कर रहे हैं, वो अपने आप को परिलक्षित कर रहा है कि जब हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होगा तो किस दिशा में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप थे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनुभव चक जी। अपनी श्रृंखला को और जारी रखेंगे और मथेंगे मतनी से निकालेंगे मक्कू। बने रहिए। IAS की नौकरी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा AK शर्मा वो नाम है जिसने हाल में यूपी की सियासत में खलबली मचाती है। AK शर्मा पूर्व IAS है जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पिछले 18 साल से जबरदस्त ट्यूनिंग है। गुजरात कैडर के पूर्व IAS अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा ने सियासी पारी खेलने का फैसला किया है। अरविंद कुमार शर्मा ने लखनऊ में बीजेपी का दामन थामा। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद कुमार शर्मा का रिटायरमेंट 2022 में होना था, लेकिन उन्होंने अचानक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर सभी को चौंका दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। देश के प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक बोलते हैं, बात अच्छी भी है, लेकिन ऐसे में हम नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सुनील बजाज के पास भी गए और ठीक चुनाव से पहले प्रदेश उपाध्यक्ष शर्मा के जनप्रेम का प्रश्न किया तो साइडलाइन और सफाई से जवाब देते दिखे। जिला अध्यक्ष बजाज से पूछे गए प्रश्न का क्या पार्टी शर्मा के लिए चुनाव से पहले कोई जमीन तैयार कर रही है जो बड़ी जिम्मेदारी पर आधारित होगी, पर खुद को बहुत छोटा मान बसते पार्टी पर आधारित नजर आए। लेकिन जिस देश में प्रधानमंत्री खुद को सेवक बोलते हो, वहाँ जिला अध्यक्ष खुद को बहुत छोटा कार्यकर्ता मानता है, ये शायद चिंतनीय है। हमने आपको राय दिखाई अनुभव चक की, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उन्होंने बताया, समझाया कैमरे के दृष्टिकोण से सत्य, सजग और सार्थक पुनः उस पूरे परिप्रेक्ष्य को पारदर्शी करने के लिए हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष सुनील वाजपेयी जी। उनसे जानेंगे, सुनील बजाज जी, उनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। और 18 उपाध्यक्ष प्रदेश के, ऐसे में AK शर्मा जी को एक जिम्मेदारी दी गई है, किस दृष्टिगत? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे कानपुर के सम्मानित जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। चूँकि इस बार हमारा स्वतंत्रता दिवस 75वां स्वतंत्रता दिवस है
हम सब लोग अमृत महोत्सव के रूप में इसे मना रहे हैं। आप सबको और पूरे आम जनमानस को बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के मार्ग पर चलते हुए सदैव चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है। और जहाँ तक 18 उपाध्यक्ष की बात है, तो ये हमारे संविधान में है। और ए.के. शर्मा जी चूँकि अभी IAS से अभी सरकारी नौकरी अपनी VRS लेके हमारे बीच में हमारे सम्मानित उपाध्यक्ष हुए हैं, इस नाते से वो पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। आप मुझसे और पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, देखा जा रहा है कि लगभग पिछले कुछ महीनों में 20 जनवरी को नड्डा जी भी लखनऊ आए थे, संघ की भी चहलकदमी हो गई थी। ऐसे में क्या ये माना जा रहा है कि एक विशेष वर्ग को तैयार किया जा रहा है, या कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि एक जमीनी स्तर पे फाइट की जा रही, तैयारी की जा रही? देखिए, हम राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, सेवा ही संगठन हमारा मार्ग है। लेकिन जब चुनाव आता है तो हर सेना को चुनाव लड़ना होता है और अपने क्षेत्र में जाना होता है। तो उसके लिए हर तरह से हम अपनी सेना को मजबूत करते हैं। उसी बीच में हमारे वरिष्ठ जनों का आगमन होता है और वो हमें अपने आगे की योजना बनाते हैं और हम उसको क्रियान्वयन करते हैं और तब हम चुनाव लड़ पाते हैं। एक आखिरी प्रश्न, माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार में ए.के. शर्मा जी की अहम भूमिका रहेगी, लेकिन ना देते हुए क्या कोई आगे उप मुख्यमंत्री या किसी तरीके का कोई पद आप लोग ऐसा तैयार कर रहे हैं, कोई पार्टी से कुछ इस तरीके की भूमि तैयार हो रही है? संगठन में मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। आप लोगों के सहयोग से आज मैं भारतीय जनता पार्टी कानपुर उत्तर का अध्यक्ष हूं। और ये जो प्रश्न है आपका, ये मेरे से ऊपर का प्रश्न है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन फिर भी जैसे कि देखा गया कि जिलेवार तरीके से सबसे मिलना जुलना, परशुराम जी को याद करना, इस तरीके की हलचल को देखना, हाथ उठा करके संबोधन करना, सबसे मिलना, कई कई जिलों में जाना, ये किस तरीके की एक भूमि को तैयार करने का दिख रहा है? प्रश्न का उत्तर जो है आपके प्रश्न में ही छुपा हुआ है कि जब चुनाव लड़ना होता है तो हमें सब जगह जाना होता है। हम किसी विशेष वर्ग के पास नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी किसी के बाप की पार्टी नहीं है, किसी के परिवार की पार्टी नहीं है, किसी की जात की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जितना भी हमारा कार्यकर्ता है, 11 करोड़ से ऊपर सदस्य हैं हमारे, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते से हम अपने जितने कार्यकर्ता हैं, ये सब की पार्टी है और हम सब के बीच जाते हैं। सर, इसीलिए एक आखिरी प्रश्न, वो 18 में से 17 नहीं जा रहे हैं, केवल ए.के. शर्मा जी को भेजा जा रहा है, क्यों? सब जा रहे हैं, ये आपको लग रहा है, क्योंकि आप उस निगाह से उनको देख रहे हैं कि ए.के. शर्मा जी जा रहे हैं। अभी देख लीजिए, हमारे यहाँ फिर अभी दिनेश शर्मा जी आ रहे हैं, अभी हमारे यहाँ शिव कुमार पाठक जी आ रहे हैं, 16 से 21 के बीच में सब लोग आ रहे हैं। फिर आप उन पर प्रश्न करेंगे, तब उन पर उत्तर दिया जाएगा। दिखाएंगे आगामी किस तरीके से राजनीतिक उठक पटक सामने आती, किस ओर राजनीतिक ऊंट करवट लेकर के बैठता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय अधिकारी शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अति विश्वसनीय अधिकारियों में से एक रहे हैं। उन्होंने 2001 से लेकर 2013 तक गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न पदों पर काम किया है। पीएम मोदी 2014 में दिल्ली की सत्ता पर आसीन हुए तो उन्हें अपने साथ ले आए। जून 2014 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ए.के. शर्मा को प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद से अभी तक पीएमओ में वो थे। VRS लेने के समय वो प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे और बाद में उन्हें सूक्ष्म, लघु और मझोले मंत्रालय का सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। खैर, हमने सत्य, सजग और सार्थक से संकल्पित कलम को निरंतर चलाने का दृश्य दिखाने का बीड़ा उठाया है। 2022 में सपा की बाइसिकल हो या बीएसपी की राम जन्मभूमि से शंखनाद या कांग्रेस का प्रियंका फैक्टर, प्रत्येक से रूबरू कराएंगे। फिलहाल ये प्रश्न चुनाव के आसपास जाकर साबित हो ही जाएगा कि अरविंद कुमार शर्मा 88 कैडर से आज गुजरात से वाराणसी से MLC और प्रदेश के उपाध्यक्ष फिर चुनाव से पहले जन रैली क्यों कर रहे थे। 88 के कैडर IAS अरविंद कुमार शर्मा उत्तर से लेकर के दक्षिण, दक्षिण से लेकर के पूरब से पश्चिम, हर तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में सिलसिलेवार तरीके से जिले दर जिले जा रहे हैं।
आम जन से लेकर के निचले स्तर पे कार्यकर्ता हो या बड़ा आला अधिकारी हो या कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, सभी पे जोश भर रहे हैं। ऐसे में चंद महीने बाद जो चुनाव है 22 का, उसके प्रति एक ग्लूकॉन डी का काम करना, एक जोश का काम करना, एक ऊर्जा का काम करने का तो चेहरा सामने आ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये एक दस्तक भी दे रहा है जो 22 जनवरी, 20 जनवरी, 24 जनवरी को एक हलचल मची थी लखनऊ में, जहां पे जेपी नड्डा से लेकर के संघ के तमाम पदाधिकारी आ गए थे, एकमुश्त हो गए थे। उसके बाद AK शर्मा का कद बढ़ने की बात हो रही थी, मंत्रिमंडल विस्तार में नाम आने की बात हो रही थी, लेकिन ऐसा ना होते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण के बाद जोश भरना, ये कहीं ना कहीं एक भूमि तैयार करने के बराबर है। लेकिन चुनाव से पहले से लेकर के बाद तक इसका चेहरा क्या तैयार होता है, ये आने वाले समय पे ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन विक्रम चौधरी के साथ राहुल मिश्रा, जेएमडी न्यूज़ कानपुर।